Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. Today our topic is measuring instrument. आज हम देखेंगे कि measuring instrument यूज़ करते हुए हमने कैसे ऑब्जेक्ट्स की मैस या टाइम को मेजर करना है। और हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस देखा था कि इन बैलेंस को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हमारा उसका नेक्स्ट टॉपिक है लीवर बैलेंस। और हमारे ऐसे लॉज हैं कि हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए देखना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा हमने ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए हम किसी भी इवेंट का टाइम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस क्या है? लीवर बैलेंस मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। किस तरह का होता है लीवर बैलेंस? ये डायग्राम है लीवर बैलेंस की। सिस्टम ऑफ लीवर्स लगे होते हैं इसमें। अ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स। इसमें सिस्टम ऑफ लीवर्स हैं। जैसे हमने बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस पढ़ा था, उसमें भी दो पैन लगे होते थे, तो लीवर बैलेंस में भी दो पैन होते हैं, जिसमें एक पैन में हम नॉन यानी स्टैंडर्ड मैस रखते हैं और दूसरे पैन में हम वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका हमें मैस फाइंड करना है। ठीक है। When lever is lifted, placing the object in one pan and standard mass is on other pan. जब हम पैन में एक में स्टैंडर्ड मैस रखेंगे और दूसरे में वो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे जिसका हमने मैस फाइंड करना है, तब क्या होगा? द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। तो लीवर पे ये जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये पहले ज़ीरो पोजीशन पे था, ये ज़ीरो पोजीशन से मूव कर जाएगा, लेफ़्ट पे भी या राइट पे, दोनों साइड पे मूव कर सकता है। जब ये मूव करेगा तो फिर हमने क्या करना है? इसकी पोजीशन को ज़ीरो पे करना है। मतलब हम स्टैंडर्ड मैसेज को वेरिंग करेंगे। वेरी किस तरह से करेंगे? इसमें एडअप करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा पॉइंटर दोबारा से ज़ीरो पे आ जाए। और जब हमारा पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाएगा तो स्टैंडर्ड मैस जितना होगा वही जो है अननोन ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है जिसका हमें मैस फाइंड करना था, उस ऑब्जेक्ट का मैस भी वही होगा। इस तरह से हम लीवर बैलेंस यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है? इट इज़ अ मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मीन्स इससे भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम इन वेरियस रेंजेस। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो हमें मुख्तलिफ रेंजेस में मिल रहा है। मिलीग्राम में भी मिलता है, ग्राम रेंज में भी मिलता है और किलोग्राम रेंज में भी मिलता है। और ये मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है बाकी बैलेंसेस, लीवर, फिजिकल, बीम बैलेंस। इन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आता है। इस वजह से ये मोस्टली यूज़ हो रहा है, हर शॉप्स पे भी ये यूज़ हो रहा है तकरीबन अब। और मिलीग्राम रेंजेस का जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो आपको नज़र आएगा सुनार की शॉप्स पे। तो मिलीग्राम रेंजेस के जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं वो हमें ज़्यादातर सुनार की शॉप्स में मिलते हैं मिलीग्राम में उनकी मेजरमेंट्स के लिए। और बाकी भी शॉप्स पे हमें ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स देता है बाकी बैलेंस की निस्बत। और इसका लीस्ट काउंट क्या है? इट्स लीस्ट काउंट इज़ 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास मेजरिंग के लिए यूज़ होता है, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद अब हमने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं। अब हमने करना है कि टाइम को कैसे मेजर करेंगे, किसी भी इवेंट का हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो हम टाइम को मेजर कर लेंगे। उसके लिए देखिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इवेंट का टाइम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइम इंटरवल मेजर करते हैं किसी भी इवेंट का यूजिंग स्टॉप वॉच। फॉर एग्जांपल, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हम जो टाइम मेजर करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंटरवल में इतनी इसने रनिंग की, तो हम उसके लिए भी स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। दो तरह की स्टॉप वॉच होती हैं हमारे पास। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है और दूसरी हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच किस तरह की होती है? मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हम टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं अप टू 0.1 सेकेंड। मतलब 0.1 सेकेंड्स तक का भी हम टाइम जो है इससे टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं।
मैकेनिकल स्टॉप वॉच है हमारे पास, ये भी टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन कहाँ तक हम इस इंटरवल 0.1 सेकेंड, मिनिमम 0.1 सेकेंड्स तक का जो टाइम इंटरवल है वो हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप इसकी डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या है, इसमें हम टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं मिनिमम 0.01 सेकेंड्स। 0.01 सेकेंड्स तक का जो टाइम इंटरवल है वो हम यूजिंग डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो हमने दो टाइप्स देखी हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, इन दोनों को यूज़ करते कैसे यूज़ करना है, हमने किस तरह से इनको यूज़ करके हम किसी भी इवेंट का टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच। सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हमने कैसे यूज़ करना है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है, आपकी बुक पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, उसमें सब ऊपर इसके एक नॉब लगी होती है। ये नॉब जो होती है वो हमारे पास उसको स्टॉप वॉच को स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट करने के लिए यूज़ होती है। जब हम फर्स्ट प्रेस करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो रीडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड प्रेस करते हैं तो उसकी रीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। मीन्स हमें वो टाइम इंटरवल मिल जाता है कि यहाँ तक का इवेंट का टाइम जो है वो ये है। फिर जब हम उसी नॉब को थर्ड प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्टॉप वॉच है वो इनिशियल रीडिंग 0 पे चली जाएगी, मीन्स वो रीसेट हो जाएगी, उसकी रीडिंग 0 पे जाएगी। फिर हम अगली रीडिंग के लिए स्टार्ट कर देंगे, इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद अब हमने देखना है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करेंगे। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम एज द स्टार्ट और स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। डिजिटल स्टॉप वॉच भी वही है, इसके ऊपर भी एक बटन लगा होता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसको स्टॉप करते हैं। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो हमारी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जब हम दोबारा से बटन प्रेस करते हैं तो डिजिटल स्टॉप वॉच आपकी स्टॉप हो जाती है। लेकिन इसमें साथ एक अलग से बटन लगा होता है जहाँ से आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो रीसेट टू इनिशियल पोजीशन 0 पे जाएगी। मीन्स स्टॉप और स्टार्ट बटन अलग से है इसके ऊपर, और रीसेट बटन जो है वो अलग से होगा। जब आप रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो रीडिंग होगी वो दोबारा से 0 पे चली जाएगी, और फिर आप अगली रीडिंग के लिए उसको स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, मतलब हमने जो भी इन टॉपिक्स में पढ़ा है उससे आपने कितना सीखा है, उससे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि आपको इसमें क्या समझ आया। तो क्वेश्चन क्या है आपका, विच मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर प्रिसाइज। हमने पढ़ा लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, दोनों ही मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आपने बताना है इसमें कि मोर प्रिसाइज मतलब जिससे एक्यूरेट रीडिंग आए वो कौन सा है, लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस। ये क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। उसके बाद डायरी, जो हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं, पेज नंबर 17 to 19, ये आपने 17 to 19 पेज पे ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।